जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें उसमें भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि किस तरीके से फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये 2 पॉइंट हमने जाने थे और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी नंबर, यानी कि मैंने बताया था कि ए बी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना भी आपको बता दिया था। अच्छा है दोस्तों, ए बी का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से। और आपके कई सारे इसमें से भी पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, एक ये पॉइंट बनता है। और एक दोस्तों ये पॉइंट बनता है कि ए का बी कितना प्रतिशत है, एक ये पॉइंट बनता है। और आपका दोस्तों एक पॉइंट ये और बनता है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, एक ये पॉइंट बनता है। और चौथा पॉइंट हमारा ये भी बनता है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इन सभी पॉइंटों को सॉल्व किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। अगर कोई भी एक ही जगह कोई भी नंबर दे रखा हो या कोई भी संख्या दे रखी हो, 10 या 20 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिसके पीछे का लिखा होता है उसको हम हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से जो सॉल्यूशन आएगा उसके पीछे हम दोस्तों यहाँ परसेंटेज लगा के आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा है इसी तरीके से, अगर जिसके मैंने बताया जिसके पीछे का लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ए का बी कितना प्रतिशत है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी ऊपर लिखेंगे और ए नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा हमारा प्रतिशत में आएगा। यानी कि ये ए का बी कितना प्रतिशत है। और दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट में ये पूछा गया है कि ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो सबसे पहले कमी वाली चीज़ को लिखते हैं जो कम होता है। अगर हमें कम का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले कम लिखेंगे, कितना कम है। और फिर जिससे कम होता है उस संख्या को लिखते हैं, यानी कि जिसके पीछे सेल लिखा होता है उसको संख्या को लिखते हैं, जिससे कम हो उसको लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको लिख देते हैं। और अगर अधिक पूछा जाए तो अधिक में क्या लिखते हैं कि अधिक वाला कितना अधिक है, अधिक को लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे जिससे अधिक होता है, जिससे अधिक हो उसको लिखें, उस संख्या को लिखते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने पिछली वाले लेक्चर में बताया था आपको किस तरीके से हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, परसेंटेज में कोई भी परसेंटेज हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 10% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 10 तो वैसा ही रहेगा, परसेंटेज का साइन हटकर और हर में 100 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाता है, यानी भाग हो जाता है। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/10 हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसको और भी सॉल्व करेंगे तो हमारी 0.1 ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन हमको ये दोस्तों फ्रैक्शन रखना है। अगर हम फ्रैक्शन से अगर हम फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में चेंज करते हैं, मान के चलो ये हमारा फ्रैक्शन है 1/10, तो हम फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। इस तरीके से हम दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब जाते हैं बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जाना था दोस्तों। अब हमने 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब छठा जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें दे रखा है, इसमें जो हमारा आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। परसेंटेज में दोस्तों अगर हम 2.4 को प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो हमारा क्या आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें 2.4 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने से पहले दोस्तों इसको 2.4 को सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में वैल्यू कर लेते हैं इसकी। अगर हम दोस्तों इसको दशमलव को हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक जीरो नीचे आ जाएगा, और फिर दोस्तों ये 24/10 हो जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 240%। हमारा आंसर जो आएगा 240%। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम 2.4 को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगा। तो 2.4 लिखा है, तो इसको 2.4 पॉइंट को जो हम दोस्तों इसको हटाएंगे तो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक दशमलव हटाएंगे तो एक एक जीरो आ जाता है। फिर ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन जब बन जाएगा तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज से परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, और इसको और सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और बचेगा हमारा एक जीरो। इसमें 100 में एक जीरो बचेगा, तो जब इस 24 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240% हमें देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां। अगर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12 मीटर, यानी कि 2 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। इसके आंसर दोस्तों नीचे नीचे वाले क्वेश्चन के साथ चले गए, तो हम इसका आंसर आपको बता देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 12 मीटर के बारे में बात करें तो 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत रहेगा। अगर मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, जिसके पीछे का लगा होता है उसको हम हर में ले जाते हैं, तो ये 12 मीटर हमारा हर में जाएगा। लेकिन हम दोस्तों इसको 12 मीटर का ये हर में जाएगा, और तो इस मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो 12 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हर में जाएगा। तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं, तो 12 मीटर का आपका 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत रहेगा। प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। और तो 12 मीटर को हम दोस्तों सेंटीमीटर में भी अभी चेंज करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 12 × 100 सेंटीमीटर, और इस परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको इसको जब हम काटते हैं तो ये दो जीरो से तो हमारा ये दो जीरो चला जाएगा, और बाकी का हमारा ये हमारा 4 बार कट जाएगा, यानी 1/4 हमारा परसेंटेज बचता है। और 1/4 परसेंटेज कितने के बराबर होता है हमारा, ये हो जाएगा 0.225%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा देखने को मिलेगा 0.25। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों। आठवां जो क्वेश्चन है हमारा, आठवें क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये लिखा है दोस्तों 26% ऑफ ए इज 832।
व्हाट इज 31% ऑफ ए, यानी कि ए का 26% हमारा 832 है, तो ए के जो हमारा ए की वैल्यू आएगी उसका 31% का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बता देते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी देखेंगे। अगर हम बेसिक तरीका के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा दे रखा है 26%, 26%, 26% ऑफ ए बराबर हमारा कितना 832, यानी कि 26%, यानी ए का 26% जो है वो हमारा 832 है। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 26% का साइन हटाएंगे तो हमारा 26/100 आएगा, और मल्टीप्लाई में ए लिखेंगे बराबर 832। अगर दोस्तों हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 832 इंटू 100, और 26 हमारा नीचे आ जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको काटेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 13 बार ये कट जाएगा, और 416 बार ये कट जाएगा। और बाकी का दोस्तों और भी इसको काटते हैं 13 से, 13 3 39, और इसको हम 13 दूने 26, 32 बार ये कट जाएगा हमारा। और हमारा जो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3200, ए की वैल्यू 3200 आएगी। दोस्तों इसमें पूछा गया था ए के 31% का मान कितना होगा, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई हमारी। तो इसमें दे रखा है 31% ऑफ ए, तो 31% को हटा के साइन का परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, और ए का मान कितना आया 3200। तो अगर हम दोस्तों इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 31 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दूना हमारा 62 आएगा, 2 और 6 कैरी हो जाएगा, और 93 और 6 99, तो 992 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 992। दोस्तों हमारा ए का 31% का मान निकलेगा 992। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों इसका बेसिक था। अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें, इसका अगर शॉर्ट वे क्या होगा, शॉर्ट अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है कि ए का 26% 832 है। जो ये दोस्तों 832 है, ये ए का 26% की वैल्यू है। अगर हम दोस्तों इसकी ट्रिक के बारे में बात करें, इसको शॉर्ट वे में किस तरीके से कर सकते हैं, ए का जो 26% है, ए का जो 26% है वो 832 है, यानी कि कहने का मतलब 832 जो है वो आपके 26% की वैल्यू है। तो 832/26, और दोस्तों हमको वैल्यू किसकी पूछा है, तो ए के 31% का मान कितना हो जाएगा, तो 31% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसको भी इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो 26 से ये दोस्तों हमारा जो कट जाएगा 32 बार ये कट जाएगा। 26 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 32 बार कट जाएगा, फिर भी 32 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारा जो आंसर आएगा 992 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसका ये शॉर्ट वे हो जाएगा, यानी कि ए का 26% 832 से। अब अगर हम दोस्तों इसको लिखेंगे, अगर हमारा वैल्यू अगर हम लिखेंगे 26% बराबर 832, तो अगर हमारी 1% का मान कितना हो जाएगा 832/26%। और अगर हमसे पूछा कितना है दोस्तों 31% का मान, तो 31% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 832/26 इंटू 31। तो इस तरीके से दोस्तों इसको भी सॉल्व करोगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा 992। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको, जो 832 है वो हमारी 26 की वैल्यू है, और इस तरीके से 31 का मान हमको निकालना है, तो जो मान निकलेगा वो 992 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा नौमा, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम। नौमा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नौमा क्वेश्चन है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं, और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, और अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना होगा, और दशमलव के 2 स्थान तक पूछा गया है। यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दे रखा है देर आर 780 बनानास इन अ बॉक्स आउट ऑफ विच 130 बनानास आर रोटेन
एंड द रिमेनिंग वंस आर ऑफ गुड क्वालिटी द परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि दोस्तों 780 केले में हमारे किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हमारे केलों का अच्छी गुणवत्ता वाले जो हैं उन अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत पूछा गया है। यानी दोस्तों टोटल हमारे बक्से में कितने हैं, ये मान के चलो हमारा कोई बक्सा है उसमें 780 केले हैं टोटल, उसमें से एक यानी कि 130 केले सड़े हुए हैं। 780 में से अगर हमारे 130 केले सड़े हुए हैं तो 650 केले अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये जो 650 जो अच्छी गुणवत्ता वाले केले जो बचे हैं, और इन्हीं अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत पूछा गया। तो प्रतिशत पूछने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 सही 6, यानी कि 13 पंजे 65 हो जाएगा, 6 और 13 छिक्का 78, यानी 5/6 बार ये हमारा कट जाएगा। तो 5/6 कितने परसेंट, इसको अगर हम और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 5/6 का मान कितना होता है। 5/6 का मान दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1/6 कितने का, 1/6 जो हमारा फ्रैक्शन है इसको इसका कितना मान होता है। तो इसको हम 16 सही 2/3 परसेंटेज जानते हैं। 1/6 जो मान होता है हमारा 16 सही 2/3 परसेंटेज होता है। और इसी तरीके से अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5/6 जो वैल्यू आएगी वो हमारी 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 5 10 ये कट 10 बार जाएगा परसेंटेज। अभी और भी इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 से यहाँ पर जब तक ये डिनोमिनेटर होता है, जब तक वो रिमाइंडर को जब तक काटता नहीं है तब तक यहाँ पर कटता जाता है। यानी कि अभी 80, और फिर अगर और दोस्तों सॉल्व करेंगे तो भी 3 बार और कट जाएगा, फिर हमारा रह जाएगा 1/3। तो ये दोस्तों हमारे 80 + 3 जुड़ जाएगा तो 83 सही 1/3 इसका मान आ जाएगा। तो 5/6 जो दोस्तों वैल्यू आएगी, 5/6 का जो मान होता है वो हमारा 83 सही 1/3 परसेंटेज देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों अगर कोई हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे जैसे हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो आपका, जैसे कि दोस्तों 80 सही 10/3 परसेंटेज, तो इसको हम 80 + 10/3 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अभी दोस्तों फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कहो चाहे ये कहो एक ही बात होती है दोस्तों। अगर और इसको भी सॉल्व करते हैं तो 80 + 3 से अभी 3 बार और कट जाएगा, और फिर बचा कितने का, बचेगा कितना 1/3। तो ये 10/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो फिर अभी इसको भी मैंने बताया था कि जैसे कि 80 सही 10/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम 3 सही 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 80 और 3 कितना हो जाएगा 83, 83 सही 1/3 इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही मैंने लिखा है यहाँ पर 5 5 सही 5 5/6 जो वैल्यू आएगी वो हमारी 83 सही 1/3 परसेंटेज की वैल्यू आएगी। और इसको अगर हम दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन में भी देखें तो 83 सही 83.33 यानी 3 परसेंटेज इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 83.33 परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको और यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड के बारे में बात करें तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और 13 से एक बार कट जाएगा, और 6 बार ये कट जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें क्या दे रखा था, इसमें 6 केले हैं हमारे टोटल, उसमें से एक केला सड़ा हुआ है, तो कितने केले बचेंगे 5/6। और इसको ये हमारी अच्छी गुणवत्ता वाले केले आ गए। तो इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, अगर हम दोस्तों इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से दोस्तों अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 83.33 परसेंटेज इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से दोस्तों हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी। इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 83.33
यानी 3-3-10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वां देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का वेतन 8100 यानी आप कह सकते हो 8100 या 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो गई? यानी कि दोस्तों इसमें कह रखा है कि पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इन इंक्रीज इन हिज सैलरी? यानी कि दोस्तों उसकी कुछ सैलरी जो है, कोई सैलरी है दोस्तों, उसकी सैलरी यानी ए से बढ़कर बी हो जाती है, तो उसकी सैलरी में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो हमारी कोई सैलरी है, हमारा कोई वेतन है 100 रुपये। मान के चलो इसके दोस्तों ये बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, फिर रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारी सैलरी है या हमारा वेतन है 100, तो 100 से बढ़कर हमारा वेतन हो जाता है 120 रुपये। तो अगर हम दोस्तों बेसिक से इसको देखते हैं, तो बेसिक से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सैलरी में कितने की वृद्धि हुई है? तो 20 रुपये की वृद्धि हुई है। और किस पर से हुई है? 100 से। 100 से हमारी यहाँ पर वृद्धि हुई है, और इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। और दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा 20%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों इसी को हम रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करें इसी क्वेश्चन को, जैसे हमारी 100 वेतन था और 100 से बढ़कर हमारा हो जाता है 120। अगर हम दोस्तों इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से हम इसको 5 बार काट देंगे, इसको 6 बार काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 से बढ़कर कितनी सैलरी हुई है? 1। तो एक दोस्तों किससे हुई है? 5 से। तो 5 से हमारी 6 हुई है, तो एक की बढ़ोतरी हुई है, एक की वृद्धि हुई है। कहाँ से हुई है? 5 से। तो अगर हमारा जो राइट आंसर हमारा आएगा 1/5, और इसको हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो अगर 5 से 100 20 बार कट जाएंगे तो फिर भी हमारा 20% देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से हम दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति की सैलरी 81 यानी कि 8100 रुपये उसकी सैलरी थी, और यहाँ से बढ़कर उसकी सैलरी हो जाती है 9000। तो 9000 सैलरी हो जाती है, तो दोस्तों इसको रेशियो मेथड में हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएंगे, और ये हमारा 10 बार कट जाएगा 90, और ये हमारा 9 बार, यानी 9 से काटा है दोस्तों 90, 10 बार कट जाएगा 9 से, और ये 9 बार कट जाएगा 81। तो हमारी सैलरी दोस्तों 9 से बढ़कर 10 हो जाती है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। और कहाँ से दोस्तों हो रही है वृद्धि? 9 से। तो 9 से वृद्धि हो रही है, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारा 1/9 हो जाएगा, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 11/1/9% हमें देखने को मिलेगी। अगर हमें इसको दोस्तों परसेंटेज में भी चेंज करेंगे, और तो हमारा जो कट के आएगा वो 11 से 1/9% आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 से 1/9%। तो ये हमारा हो जाता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में इनको आपस में काट दिया जाता है, जिससे जितनी की वृद्धि होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जहाँ जिससे होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर को आप ज़रूर देखें। इससे पहले वाला मैंने परसेंटेज के 1 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और उसमें भी दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। और इसके बाद इस वाले लेक्चर में हमने 6 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब नेक्स्ट हमारे दोस्तों 11 से 15 तक चलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको रोज़ाना एक वीडियो रोज़ाना मिलेगी परसेंटेज की, इस तरीके से। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।